ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद महाराज जी। वर्तमान समय में बहुत सारे प्रश्न हमारे भी मन में आ रही थी और सारे युवाओं के मन में भी आ रही थी। जैसे कि इसमें जो जितने भी सारे पात्र हैं महाभारत में, ये युद्ध स्थल से संबंधित और जो भी पात्र उसमें है, ये क्या वास्तविक पात्र है या हमारे भीतर या शरीर के अंदर के विकार है? थोड़ा इसको परिभाषित कीजिए और हमारे ये आसान शब्द में समझाइए महाराज। ओम। आज हम लोग यथार्थ गीता ऑनलाइन क्लास के चतुर्थ दिवस में हैं और छठा श्लोक से लेकर के और हम लोग 11वें 12वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है। तमाम लोग पढ़ते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, क्योंकि अन्य टीकाएं जितनी भी हैं श्रीमद् भगवद गीता की, उसमें पात्र को सिर्फ पात्र ही रखा गया है। लेकिन यथार्थ गीता में जो टीका पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान के आदेशानुसार लिखा है, उसमें इसकी खासियत यही है कि जितने भी पात्र हैं उसको परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने हृदय देश में घटित निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें कौरवों को निगेटिव दर्शाया है, जो भी हमारे अंतःकरण में निगेटिव वृत्तियां हैं, और पांडवों को पॉजिटिव, सजातीय और विजातीय, इसी को गीता के शब्दों में कहा गया है। तो ये जितने भी पात्र हैं, जैसे किसी मैथ को सरल ढंग से समझाने के लिए पार्ट बाय पार्ट और कुछ का नाम दे दिया जाता है। ये त्रिकोण में ये कोण है, ये बी कोण है, सी कोण है, ऐसा बताया जाता है ना। तो उसी तरह से आध्यात्म को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये तमाम पात्रों का जिक्र किया। लेकिन ये पात्र बाहर में हुए होंगे, कभी इतिहास में घटनाएं घटती हैं तभी जाके उसका जिक्र होता है। लेकिन साधनात्मक ये अंतःकरण में है। जैसे अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है, धर्म ही युधिष्ठिर हैं। तो ये जो भी पात्र हैं, ये तमाम पात्र हमारे और आपके अंतःकरण में हैं। जब हम साधना करने लगेंगे तो समझ में आएगा कब कौरव हावी है और कब पांडव। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए प्रथम अध्याय यथार्थ गीता, जो श्रीमद् भगवद गीता की ही टीका है, और ऐसा नहीं यथार्थ गीता अलग है या श्रीमद् भगवद गीता अलग है, बस अर्थ समझाने का तरीका और ये साधनात्मक है। तो आइए हम सब लोग छठे श्लोक में चलते हैं। ये तमाम जो पात्रों का परिचय गुरु महाराज ने ब्रह्म विद्या के हिसाब से बताया है। युधामन्युः च विक्रांतः उक्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाः च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उक्त मौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ का आधार आ जाता, यही यथार्थ गीता की खासियत है। अन्य टीकाओं में हमने पढ़ा है, चाहे वह यथावत टीका हो, यथावत गीता, चाहे और टीकाएं, उसमें इस ढंग से नहीं समझाया गया है। उसमें लगता है बस केवल संधि विच्छेद किया गया है। हमें किसी टीकाओं का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए नाम लेना पड़ता है। तो यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने यही बताया है कि ये पात्र कौन कौन है, साधना में कब कैसे हैं। तो ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविध्य, श्रुत सोम, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुत कीर्ति, ये 5 पुत्र थे द्रौपदी के। सब के सब महारथी हैं, साधन पथ पर पूर्ण योग्यता से साथ चलने की क्षमता है इनमें। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं।
विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। आदमी को जब तक मोह नहीं होता है तो वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है, मोह ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए दुर्योधन जो है, भगवान ने कहा कि ये जब तक मोह है तभी तक विकार है, मोह खत्म विकार खत्म। 7वें श्लोक में कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है। अंतःकरण, जैसा मैं शुरू में ही बताया कि अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियां हैं और इसी के संघर्ष का नाम गीता है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भीष्म को पूज्य गुरुदेव भगवान ने भ्रम बताया कि ये भ्रम ही भीष्म है। भीष्म तो इतने बड़े महापुरुष थे जिनको भगवान श्री कृष्ण जाकर के दंडवत प्रणाम करते थे। अब भ्रम कैसे भीष्म हो सकता? तो भ्रम कोई खराब चीज नहीं है, मोह भी कोई खराब चीज नहीं है। आदमी भ्रमित होता है तभी तो वो प्रश्न करता है। तो गीता में भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया, अगर आप भ्रमित नहीं होंगे तो पूछेंगे कैसे? तो इसलिए भ्रम अब कोई खराब चीज नहीं है, भ्रम ही भीष्म है। और जब तक ये भ्रम जिंदा है, भीष्म जिंदा है, तब तक ये कौरवों की सेना अजेय है, तब तक इन्हें कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए भ्रम को ही नष्ट करना है। तो भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णः च सौमदत्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताता है कि एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य। अब लोग कहते हैं भाई द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य कैसे हो सकते हैं? जब तक भगवान अलग और साधक अलग है तब तक द्वैत का आचरण बना हुआ है, तब तक उसके लिए मतलब के भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, बस केवल वो प्रयास कर रहा है और इसलिए द्वैत में है। इसलिए अर्जुन को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया, धनुष बाण चलाने की शिक्षा दी, लेकिन अर्जुन उस शिक्षा से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं वो मूल रूप से आध्यात्म को समझ नहीं पा रहा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को उसने गुरु बनाया, कहीं न कहीं से उसके मन में द्वैत था। तो ये जितने भी पात्र हैं ये सब के सब आपके हृदय में घटित होते हैं। साधक बाहर कोई भी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन साधक जो होता है वो अपने अनुकूल उन चीजों को लेता है, अपने साधना के अनुकूल। तो भ्रम रूपी पितामह भीष्म, भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था, सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी ही कृपाचार्य कर्ण, भजन साधना के पहले जो कुछ भी हम करते हैं, कर्तव्य ही, कुंती ही कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। तो भजन साधना के पहले हमने जो किया, जैसे गृह त्याग के पूर्व या भजन आरंभ, आप घर में हो, भजन आरंभ करने के पहले जो कुछ भी आपने किया है उस कमाई का नाम कर्ण है। कुंती के विवाह के पहले ये कर्ण उत्पन्न हो गया था, और ये जो भी हम लोग किए हैं ये हमारे साधना में दुश्मन बन के हमारा रहेगा। इसलिए कर्ण देखते हो कि जीवन भर दुश्मन रहा तो अर्जुन का,
कहता था या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो हमारे किए हुए जो पहले के कर्म हैं यही कर्ण है, और कृपा का आचरण ही कृपाचार्य। साधना अवस्था में पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बहुत से साधक कृपा करने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं। तो ये कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। इससे धीरे धीरे उनके भक्ति भजन साधना नष्ट हो जाएगा, फिर एक दिन वो 2 कौड़ी का हो जाएगा। फिर मतलब कि इसलिए जब तक भगवान न कहें, जब तक भगवान वह स्थिति न दें, इसलिए महापुरुषों को ही आशीर्वाद देने का एक ऑथराइज, जैसे कि आप जिस भी विभाग में हैं, तो अब मान के चलिए कि सिग्नेचर का ऑथराइज सबको थोड़ी होता है। आप रिसीविंग कर लिए, कस्टमर को रख लिए, लेकिन लास्ट जो कंपनी का जीएम होता है वो सिग्नेचर मार करके तब देगा। अब सिग्नेचर तो अटेंडेंट थोड़ी मारेगा। उसी तरह से आशीर्वाद जो होता है वो कोई महापुरुष ही किसी को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि महापुरुष समुद्रवत होते हैं। अब समुद्र में से 10 लोटा जल निकाल भी लोगे तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? तो और हमारे तुम्हारे में से 10 लोटा निकल जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है। प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप हो सकता है। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ते समाधा वपुसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। साधना काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, परंतु वह वास्तव में सिद्धियां नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी विघ्न है। काम क्रोध लोभ मोह। जब मनु महाराज तपस्या करने लगे तब भी रिद्धियां सिद्धियां पहुंच गई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई सत्तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई भवबाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। तो आज का जो हम लोग का ये वार्ता चल रही है यथार्थ गीता ऑनलाइन क्लास का, तो इसमें ये जितने भी पात्र हैं या रामचरितमानस के भी जितने भी पात्र हैं, ये सब के सब आध्यात्मिक हैं। उसमें भी रावण को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोह माना है। भगवान राम को अनुभव, लक्ष्मण को विवेक, भरत को भाव और सत्संग रूपी शत्रुधन। तो ये साधनात्मक ये प्रक्रिया है, और समझाने के लिए पार्ट बाय पार्ट किया गया ताकि हम सब लोग समझ लें। तो किसी भी शास्त्र को 3 दृष्टिकोण से लिखा जाता है, चाहे वो गीता हो, रामचरितमानस हो, कोई भी हो अन्य संप्रदायों का, उसका 3 दृष्टिकोण होता है। पहला दृष्टिकोण तो होता है यथार्थ, जिससे कि हम अपने मूल बातों को साधक तक पहुंचा सके, ये पहला दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण होता है भयावह। शास्त्रों में जो शास्त्र के राइटर होते हैं वो थोड़ा भय डालते हैं, ये गीता है अच्छा से रखो, रामायण है अच्छा से रखो, नहीं पाप लगेगा, दोष होगा, ये भय है। ये भी एक दृष्टिकोण है ताकि लोग इसको अच्छा से रखें, क्योंकि जिस चीज का सम्मान ही नहीं करोगे उसको समझोगे क्या? सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए उसका सम्मान करना पड़ता है। टीचर के पास जाते हो कुछ भी पढ़ने के लिए तो पहले प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर बोलते हो, तब टीचर खुश होता है, तब पढ़ाता। आप पहले गया चुप मार के ऐसे बैठ जाएगा, टीचर कहेगा सलाह सबको बताएंगे, इसको नहीं समझाएंगे, ये हमको प्रणाम ही नहीं किया। तो भय के पहले हमको सम्मान करना होगा। और तीसरा दृष्टिकोण क्या है? रोचक। जैसे देखो महाभारत सीरियल के कौन है रचनाकार जो सीरियल बनाए हैं, क्या तो नाम है उनका? अब समझो कि लगभग 100 पार्ट में उन्होंने सीरियल बना दिया। रामानंद सागर ने 150-200 पार्ट में सीरियल बना दिया। यह रोचकता है। आज भी रामलीला, रास लीला, महाभारत की लीलाओं का चित्रण मंचन पूरे भारतवर्ष में जहां भी सनातनी देश विदेश में रहते हैं सब जगह किया जाता है। जैसे कल अपने आश्रम में ही रामलीला चालू होगी। तो ये 3 दृष्टिकोण से महापुरुषों ने इसको समझाने का प्रयास किया, और ताकि तीनों लोग समझ जाएं, क्योंकि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं।
एक वैसे होते हैं जो तुमसे भाव से जुड़ेंगे, भाव से जुड़ेंगे। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे भाव से ही जाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद, वो भाव से, उनके अंदर भाव जगा, महात्मा के पास, मंदिर में, आश्रम में चले गए। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रभाव से जुड़ते हैं। अब उनके पास नीतीश आते हैं, उनके पास मोदी आते हैं, वो बड़े नेता हैं, बड़े बाबा हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनके पास वह मंत्री भी, वो प्रभाव से, वो भाव से नहीं आया, वो कहीं सुन रखा कि बाबा बड़े सिद्ध हैं तभी तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वो प्रभाव से जुड़ा। और एक तुमसे इंटरटेनमेंट करने के लिए जुड़ रहा, चलो भाई अब समय नहीं है तो चलो तनी बाबा फिर 10 मिनट जाएंगे, बैठेंगे। तो ये रामलीला वगैरह जो है, ये इंटरटेनमेंट के चलते लोग जाते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, फिर वहां से उनके अंदर भाव जगता है, फिर राम जैसा बनना चाहते हैं, दशरथ जैसा बनना चाहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों दृष्टिकोण हमारे तुम्हारे लिए अच्छा। तो यथार्थ गीता की सबसे मूल खासियत यही है कि इसमें पूरे पात्रों को आध्यात्मिक पार्ट बाय पार्ट अपने अंदर ही बता दिया गया। 9वां श्लोक में कहते हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे जीवन की आशा, मेरे लिए युद्ध में, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं, सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भाव द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब ये बातें अब समझना होगा कि ये बता कौन रहा है। तो बता रहे हैं संजय, किससे बता रहे हैं? तो युधिष्ठिर से। अब ये समझना होगा कि ये बातें कह कौन है? तो भगवान कृष्ण। किससे कह रहे हैं? तो अर्जुन से। अब यह बातें समझना होगा कि ये बातें कौन कह रहे हैं? तो कोई महापुरुष। और समझ कौन रहा है? हमारे तुम्हारे जैसे साधना पथ पर चलने वाले साधक। तो इसलिए अनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि जब तक भ्रम है, जब तक भ्रम जीवित है तभी तक हम जीवित हैं। दुर्योधन मोह का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम्हारे अंदर भ्रम है। जैसे तुम अभी समझ रहे हो कि ये मेरे मम्मी है, ये पापा है, मेरा घर है, भ्रम ही तो है। जिस दिन ये समझ लोगे कि ये मेरे नहीं है, न जाने कितने मम्मी पापा को हम छोड़ के आए हुए हैं, तो मोह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दुर्योधन खत्म, फिर हमरे जैसे लाल कपड़ा पहन के दाढ़ी बढ़ा के कहीं न कहीं निकल जाओगे। जब इसलिए ये दुर्योधन चाह रहा है कि ये भ्रम रूपी भीष्म ये जिंदा रहे, इसलिए सबको कह रहा है कि तुम लोग सब काम छोड़ के भ्रम की ही रक्षा करो, केवल भीष्म की रक्षा करो और कुछ मत करो। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सोबीर। रामचरितमानस में इस संसार को ही अजय कहा गया। तमाम युद्ध हुए, तमाम मतलब के लड़ाइयां हुई, तमाम विश्व युद्ध हुए, तमाम युद्धों के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन न जीतने वाले को शांति मिली न हारने वाले को शांति मिली, दोनों अशांत हैं। और गीतोक्त युद्ध ऐसा है जिसमें सब लोगों को शांति। महाअजय संसार रिपु जीति सकई सोबी। ये संसार ही अजय है और इसको कोई वीर महापुरुष की कृपा से जीत सकता है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताकर पार न पाया। इस संसार को जीतने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? तो जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर, नाना तरह का जो इच्छाएं सब में उत्पन्न होते रहती हैं, तो ये इच्छा ही संसार है, इच्छा ही
दुनिया का निर्माण करती है, इच्छाहीन भवन मकान सब बनाती है। तो घास पात जे खात हैं तिनहि सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इसलिए भाव जो ये भीम को कहा गया कि भाव ही भीम है, लेकिन इष्ट में थोड़ा सा भी लेस अगर त्रुटि दिखता है तो भाव तुरंत दिख जाता है। जैसे अभी तुम हमसे बात कर, कुछ हमारे अंदर थोड़ा सा भी त्रुटि देखोगे ना, भावना खत्म है, महाराज जी लगता है गड़बड़ है, तुरंत वही भावना वहां से टूटती है। इसलिए भाव तो है बहुत बलवान, लेकिन बहुत कमजोर भी है। तो भावे विद्यते देवः, इसलिए अपनी बुराई जब हम देखने लगेंगे, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढे अपना मुझसे बुरा न कोई, तब जाकर के हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरे की बुराई हम देखेंगे तो इस संसार में तो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी बुराइयां हैं। इसलिए भाव को अगर मजबूत करना है तो दूसरे की बुराई न देख के अपनी बुराई का हम अध्ययन करते रहें तो हमारा भाव मजबूत होगा। 12वां श्लोक के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अब 5वें रविवार सभा में आधा घंटा ही बहुत है। तो तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विनोदोच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई, पात्रों के पराक्रम की घोषणा कि जीतने पर कौन सा पात्र क्या देगा। कौरवों में विद्ध पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भय प्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। ततः शंख च भैर्यः च परवानक गोमुखा, सहसैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तु तुम लोभवत्। इसलिए अनेक नगाड़े शंख ढोल नरसिंह आदि ये सब साधना करते समय मन के उत्पन्न होने वाले भाव हैं। कभी भजन करोगे तो मन में भाव उत्पन्न होगा, कभी भजन करोगे तो मन में भय उत्पन्न होगा। तो इसीलिए भी कभी शंख बजती है तो मन में भाव उत्पन्न होता है, कभी शंख बजती है तो किसी किसी में भय उत्पन्न होता है। तो अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुए, जिसमें पहली घोषणा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की है। अब इसमें सारी घोषणा दुर्योधन कर रहा था, ध्यान देने की बात है, लेकिन इसमें पहली घोषणा कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, स्वयं नारायण कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अपने आप को, युधिष्ठिर अपने आप को, भीम अपने आप को भगवान के ऊपर सौंप दिया है। और जब जिस चीज की भगवान घोषणा करेंगे तो हम लोग अब 5वें रविवार सभा में भगवान किस तरह से घोषणा करते हैं और आप अपना सुनिएगा। इस बार के लिए बस इतना ही। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो भी मन में प्रश्न होगा पूछ